हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो लेट मी नो द कमेंट्स व्हाट प्रोडक्टिव थिंग्स यू हैव डन टुडे, हाउ मच यू आर गोइंग टू स्टडी और वट एवर प्रोडक्टिव थिंग्स यू आर गोइंग टू डू टुडे. ओके, तो आज हम बात करने वाले IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो क्लास 11th के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये फर्स्ट टॉपिक है ना, और इस पर ही बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट होती है. तो अपन आज देखने वाले हैं ऑर्गेनिक में IUPAC नॉमेनक्लेचर. तो हम ये चीज़ें देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, बुक्स कौन कौन सी अच्छी हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए पढ़ने की, और रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए. चारों बातें करेंगे. ओके, तो कल मुझे किसी बंदे ने इंस्टाग्राम पे पूछा था @kalpit.veerwal कि भैया मेरा अभी 10th to 11th में जस्ट मूव आऊँ एंड हमें IUPAC हमारे यहाँ पे स्टार्ट करवाया है, हम जहाँ भी पढ़ते हैं, और उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या करूँ, कुछ इस पर वीडियो बना दो. ओके, तो मैंने बनाई है. तो अगर किसी को कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में जा सकता हूँ, मुझे फॉलो कर लेना अगर चाहो तो, है ना. और उसमें फिर तुम मुझे पूछ सकते हो कुछ भी, तुम्हें DM हो. और मैं शायद हर बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे आ जाते हैं कई बार, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे. बट मैं एटलीस्ट एक वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा अगर कोई टॉपिक मुझे लगेगा कि यार काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं. ओके, सो माय नेम इज कल्पित वीरवाल. आई एम करेंटली अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे. आई मेक वीडियोस ऑन JEE एंड अदर एकेडमिक स्टफ. ओके, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यू. तो आज हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में सबसे पहले, है ना. लेकिन उससे पहले एक बात और, कि आप में से जो बच्चे भी 10 to 11th या 11 to 12 मूव है ना, आपके लिए हम 1 ईयर या 2 ईयर का एक नया सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहे हैं, जहाँ पे आपको एकेडमिक्स के जितने भी कोर्सेज ऑलरेडी थे वो सबके सब मिलेंगे, सबके सब. ओके, प्लस वहाँ पे फुल कंटेंट भी आएगा. तो अभी वहाँ पे हम 11th का और 12th का स्टार्टिंग का लगभग मटेरियल बना रहे हैं, तो ऑलमोस्ट बन गया है, वो 1-2 वीक में लॉन्च हो जाएगा. तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना वो तो वहाँ हो गई होगा, और आप जो पढ़ रहे होगे वो भी हो गई होगा. बाकी का जो आगे का कंटेंट आप पढ़ने वाले हो आगे, वो वहाँ पे आ जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाओगे. ओके, तो आप इसके लिए साइन अप कर सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना. टॉपिक्स, तो टॉपिक्स की बात करें ना, तो यहाँ पे मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि 11th जब स्टार्ट होती है ना, जस्ट स्टार्ट होती है, तब क्या होता है, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, है ना, और टाइम भी बहुत होता है दुनिया भर का. तो क्या है कि दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं बच्चे. जैसे फिजिक्स में बात करें तो काइनेमेटिक्स में बच्चे HC वर्मा भी लगाएंगे, DC पांडे भी लगाएंगे, उनकी कोचिंग का मटेरियल भी लगाएंगे, इरोडो भी लगाएंगे, IIT के क्वेश्चन भी लगा लेंगे. तो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि टाइम बहुत सारा होता है, एक्साइटमेंट होता है. लेकिन और ये चीज़ अच्छी भी है, अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में एक वर्क एथिक बिल्ड कर रहे हो. लेकिन वो चीज़ क्या है कि लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकल नहीं है ना. सुनने में, बहस करने में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकल नहीं है. तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि आपको हर चीज़ नहीं पढ़नी है, आप हर चीज़ पढ़ भी नहीं सकते, आपके पास टाइम नहीं होता उस चीज़ के लिए. ओके, तो आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो JEE सिलेबस में, उन पे पहले ध्यान दें. तो JEE सिलेबस में क्या क्या है IUPAC से, मतलब एक रफ लिस्ट है, ऑफकोर्स कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट रफली क्या क्या है. एक तो आपके जो एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स का जो नेमिंग होती है ना, नॉर्मल एलिफैटिक कंपाउंड इनको हम कहते हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर हो गई एक, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ज़्यादातर सवाल उसी से आते हैं. फिर आपको आना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड में तो क्या ही है, इसके अंदर बस साइक्लो घुसाना होता है, 2-3 और रूल्स हैं. और लास्ट में आपको एक वो आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का और एरोमेटिक का. बस ये 4 क्लासेज है जिनका इंपॉर्टेंट है. ओके, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ाई, जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का कहीं पे पढ़ाते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स का कहीं पे पढ़ाते हैं. अब अगर आप ओलंपियाड वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो ठीक है, बाकी यार इनका कोई यूज़ नहीं है ना. बाकी आप बाईसाइक्लो, स्पाइरो का अगर देखोगे भी, JEE एडवांस, JEE मेन कभी क्वेश्चन नहीं आया है पिछली हिस्ट्री में, एटलीस्ट मेरे टाइम तक तो नहीं आया था. मेरा पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, दुनिया भर का टाइम होता है इंस्टीट्यूट्स के पास भी और आपके पास भी, तो वो आपको ये सब चीज़ें पढ़ा देते हैं ताकि यार बच्चे को लगे कि हाँ यार पढ़ाई हो रही है. लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है. तो आप में से जो बच्चे एकेडबूस्ट पे पढ़ते हैं ना, जो बच्चे 11th रिवीजन कोर्स वगैरह पे पढ़ते हैं, वो लोग जो मैंने बताया ना, उतना इनफ मटेरियल है. ऑफकोर्स वो एक रिवीजन कोर्स था, बट उतना इनफ मटेरियल है. ओके, हम सब्सक्रिप्शन अभी जब लॉन्च करेंगे ना, उसमें जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना, जबरदस्ती आगे का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. और बाकी लोग भी जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करें. दूसरी बात आती है टॉपिक्स में कॉमन नेम्स की. सो कॉमन नेम्स एक अलग समस्या है. कॉमन नेम्स में क्या समस्या होती है कि टीचर लोग आते हैं और कॉमन नेम पकड़ा के चले जाते हैं कि भाई ये देखो, ये है ना 10 कंपाउंड है. 10 तो नहीं देते, 100-200 दे देते हैं, कि लिस्ट दे देते हैं, हैंड आउट पकड़ा देते हैं कि भाई ये लो, इनको याद कर लो. और बच्चे घबरा जाते हैं, याद कैसे करें, याद ही नहीं होते, इतने बड़े बड़े कंपाउंड है, पता नहीं क्या क्या रिंग बनी होती है, बेंजीन तो कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी में. तो देखो भाई, ऐसा रहता है कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि JEE एग्ज़ाम हमें 2 साल बाद देना है, आज नहीं देना है. भले ही आपके टीचर्स कुछ भी कहते हो, कोचिंग कुछ भी कहती हो, एग्ज़ाम आपको 2 साल बाद देना है, अभी नहीं देना है. तो ये जो कंपाउंड्स वगैरह है ना, लगभग आप मान लो आपकी पूरी ऑर्गेनिक में मिला के लगभग हो सकता है 300 to 400 कंपाउंड्स के नाम आपके दिमाग में अपने आप स्टोर हो जाते हैं. आप ये सोचो ना, आपके पास 800 दिन है, लगभग 700-800 दिन है. उनमें अगर आप एक एक कंपाउंड भी रोज याद कर लेते हो ना और दिमाग में बैठा लेते हो, जो ईजी है यार, 2 मिनट लगते हैं, तो आपके पास 700 कंपाउंड हो गए. चलो 700 छोड़ो, 300 तो हो जाएंगे ना, और दिस इज सफिशिएंट. तो मेरा पॉइंट ये है कि उन लिस्ट को एक साथ याद मत करो. कॉमन नेम्स क्या है कि हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं, अलग अलग जगह से टपकते रहते हैं कि यार ये इस क्वेश्चन में आ गया, इस NCERT में आ गया, इस मॉड्यूल में आ गया, टेस्ट पेपर में आ गया, ऑनलाइन कोचिंग में आ गया, इस तरह का होता रहता है.
तो आप उनको याद करते जाइएगा ऑन द गो। ज़बरदस्ती ऐसे बैठ के याद करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है अगर स्पेशली आपको याद नहीं हो रहे हैं। मैंने क्या बोला टॉपिक्स में, पहली बात जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पर ही ध्यान देंगे। क्या क्या? एलिफेटिक कंपाउंड्स हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ चीज़ें हो गई, स्पाइरो कंपाउंड, बाइसोक्लो कंपाउंड को अभी के लिए कट करो। टाइम मिल रहा है ज़बरदस्ती का तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी मेन चीज़ों पर ध्यान देंगे। कॉमन नेम्स को ज़बरदस्ती रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। कॉमन नेम्स केवल उन्हीं को याद करेंगे जो 10-12 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। ओके। और कॉमन नेम्स का एक और ह्यूरिस्टिक ये भी है कि आप क्या करो कि आपके एनसीईआरटी में जाओ और एनसीईआरटी के अंदर जो भी कॉमन नेम्स दिए ना, जैसे जैसे आते हैं चैप्टर उनको याद करते जाओ। ओके। एनसीईआरटी में तो आई थिंक पर चैप्टर 5 से 10 से ज़्यादा होते नहीं है, तो वो इजीली याद हो जाते हैं। ओके। इस तरीके से चलोगे तो भी सही है। अब बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स वाला पॉइंट जो है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बुक है, उसको गलती से हाथ मत लगा लेना, वो है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जिस दिन पढ़ लिया ना तुमने IUPAC के लिए, तुम्हारा पूरा IUPAC गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में IUPAC कोई स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, समझ ही नहीं आता है क्या कर रखा है, प्लस उसके लास्ट में उसने दुनिया भर की चीज़ें और डाल रखी है। तो IUPAC वाला जो चैप्टर है ना, सम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा उसको टच नहीं करना है अपन को जब तक ज़रूरत नहीं पड़े। ज़रूरत कब पड़ेगी? जब अपन POC वगैरह पढ़ेंगे तब। अभी आपको किस पे ध्यान देना है कि यार अपन अपनी जो कोचिंग की शीट है उसको लगाए, या फिर हम अकेडबुक्स पे आप पढ़ते हो तो वहाँ का भी देख सकते हो, है ना। बुक्स के अंदर यार प्लीज़ एनसीईआरटी मत जाना। मैं तो इवन ये कहूँगा कि बुक्स पे भी थोड़ा अवॉइड करना। कोचिंग का कंटेंट तो कोचिंग का लगाओ, या अकेडबुक्स में पढ़ते हो तो वहाँ के ऊपर भी हम अच्छे से बता देंगे आपको कैसे करना है ना। क्योंकि वो क्या एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताता है जिससे आप क्वेश्चन बना पाओ। एनसीईआरटी और बुक्स में क्या है, क्वेश्चन बनाने के हिसाब से नहीं बनाते, वो नॉलेज के हिसाब से बताते हैं। नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चन नहीं लगते हैं। ओके। जेईई की सच्चाई यही है, दोनों होने चाहिए, बट क्वेश्चन अगर लगाने हैं तो आपको कोचिंग के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। कोचिंग या ऑनलाइन कुछ भी। स्ट्रैटेजी तो देखो, IUPAC कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। इसके अंदर क्या है, फ्लो चार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह के फ्लो चार्ट बना के रखते हैं कि यार अगर ऐसा कंपाउंड आओ जिसके अंदर सैचुरेशन, तो इसको पहले प्रेफरेंस दो, उसके बाद लेंथ ऑफ चेन, उसके बाद इस तरह की होती है ना ऑर्डर, वो वाली चीज़ को आपको फॉलो करना है। ओके। तो ये चीज़ मैंने अच्छे से बताई है अपने 11th रिवीजन कोर्स में, तो जिन बच्चों के पास वो देख सकते हैं। बाकी लोग अपने कोचिंग में जो ऑर्डर बताते हैं ना उसको फॉलो करना। बाकी यार सिंपल सी चीज़ है, मतलब IUPAC में हार्डली आप मान लो 10 रूल है, 10 रूल है और कुछ ऑर्डर्स हैं, उनको ही फॉलो करना है। बस उन रूल्स को याद कर लो कि यार पहले इसका ऑर्डर देखते, फिर इसका देखते, फिर इसका देखते, बस ये रूल्स याद कर लो। उसके बाद वो जो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर्स वगैरह है ना, वो सब याद कर लो। बस ये 2 टेबल याद होगी कि फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर की टेबल, प्रेफरेंस की टेबल, उनके नाम, उनके प्रीफिक्स सफिक्स, ये सब फंक्शनल ग्रुप में याद करो। और ये तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये जो मैंने बताया ना चैप्टर प्रिंसिपल वाला, उसके अंदर एनसीईआरटी बस एक चीज़ काम की है, वो टेबल काम की है, तो वो पूरी रट डालो। और ये 5-6 जो ग्राउंड रूल्स हैं कि यार एरोमेटिक में क्या ध्यान रखना है, साइक्लिक के अंदर क्या ध्यान रखना है, कौन सी लॉन्ग चेन कब सेलेक्ट करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कब चलना है, कब नहीं चलना है, लोएस्ट लोकेंट कब देखना है, वो सब याद कर लो। बस ये 2 चीज़ें याद हैं तो पूरा IUPAC निकल गया। इसमें तो क्या कुछ ज़रूरत ही नहीं, स्ट्रैटेजी कुछ है ही नहीं इसमें। रिवीजन की बात करें तो देखो, IUPAC नॉमेनक्लेचर कोई बच्चा रिवाइज नहीं करता है, क्योंकि आप जब आगे जाओगे ना, इवन 11th कंप्लीट जब करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हर जगह आता है ना। मतलब आप GOC या रिएक्शन वाली चीज़ें जब देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा, इस प्रोडक्ट का IUPAC नेम, इस कंपाउंड का IUPAC नेम, इस कंपाउंड का IUPAC नेम, दोनों को जोड़ के रिएक्टेंट का IUPAC नेम बताओ। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ आपकी रिएक्शन हो जाती है, IUPAC तक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, तो वो तो बच्चे कर ही लेते हैं। ओके। तो ये आपको समझना होगा कि IUPAC एक सिंपल चीज़ है जो बच्चे आगे जाके खुद ही समझ जाते हैं। तो इसको बस पढ़ते जाओ, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाते जाओ, हो जाएगा। ओके। तो आई नो दिस वीडियो वाज प्रोबब्ली नॉट इवन नीडेड, बट बहुत सारे बच्चे के 11th की स्टार्टिंग में बहुत घबरा जाते हैं इन सब चीज़ों को देख के। सो आई थॉट आई शुड मेक वन वीडियो। तो टॉपिक्स में मैंने बताया कि जो मेन चीज़ें उनको पहले पढ़ेंगे, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, ये वो बाढ़ में जाए, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं उनकी। कॉमन नेम्स ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत ना करें, ज़रूरत नहीं है। आपको ऑन द गो याद करना है कि यार रोज़ के 4-5 याद कर लिए, हो जाएगा। ठीक है। अभी याद करने की कोशिश मत करना कि एक दिन बैठ के कॉमन नेम याद करो, वो पूरा दिन वेस्टेड है वो। ओके। बुक्स के अंदर बात करें, कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल मत कर देना गलती से भी, और बाकी बुक्स भी अवॉइड करना। कोचिंग की शीट वगैरह लगाओ, है ना। अगर हमारे यहाँ पढ़ते तो हम जो देंगे वो लगा लो, बहुत है। मतलब 11th रिवीजन वालों ने देखा होगा भाई कि वहाँ पे जो मैंने बताया वो काफ़ी चीज़ कॉम्पैक्ट और अच्छी चीज़ तो समझ में आ रहा था। बात करें स्ट्रैटेजी की, तो देखो स्ट्रैटेजीज़ की कुछ है नहीं खास, कि जो टेबल्स वगैरह वो याद कर ले, ऑर्डर्स वगैरह की, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है, बस ये टोटल मिला के 10 तो रूल्स होंगे और 2-3 टेबल्स हैं, उनको याद करना है, बस पूरा निकल गया IUPAC। ओके। इनके आई थिंक हमारी ऐप पे शॉर्ट नोट्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो आप में से जो बच्चे हाँ, अगर आपने अकेडबुक्स ऐप नहीं ले रखी है ना, तो वहाँ पे फ्री में नोट्स दिए हुए हैं। वहाँ पे आई थिंक आपको ये चार्ट्स वगैरह भी शायद मिले हुए होंगे, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं होंगे तो मैं डलवाता हूँ उनको, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ओके। और रिवीजन तो यार उसको अपने आप हो जाता है। ओके। सो आई नो अगेन
दिस सर्व मोर एज अ आई ओपनर और मोटिवेशन दैन अ स्ट्रैटेजी वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रैटेजी है ही नहीं IUPAC की, बट स्टिल आई होप इट हेल्प यू। ओके, तो कुछ पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। हर हफ्ते में लाइव आता हूँ। कल मैं लाइव सेशन में आया था, कई सारे बच्चों का मिस हो गया था, तो लाइव में यूजुअली 7-8 बजे आता हूँ, मंडेज को इस तरह से रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ नया स्किल सीखना स्किल बूस्ट पे जा सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 और 2 ईयर के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लिमिटेड सीट्स रहेंगी, तो आप जाके फटाफट से रजिस्टर कर लो। इसके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, पैसे आपको बाद में देने का कोर्स आएगा, काफ़ी अफोर्डेबल रखेंगे, है ना, और रजिस्टर तो कर लो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ यार कि व्हाट डिड यू लाइक एंड व्हाट डिड यू नॉट लाइक एंड व्हाट शुड आई मेक नेक्स्ट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।